भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल रही है, ऐसा सुन के तो अच्छा लग रहा है। ये एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी की। जब भी सत्ता में आती है उसको गलतफहमी हो जाती है कि अब मुसलमान उसको वोट देगा। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। 2021 का जो असम विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी के मुस्लिम वर्कर ने वोट नहीं दिया। दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, 2014 भारतीय जनता पार्टी ने अभी 71 मंत्री बनाए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। अब कहा जाता है कि चुनाव जीता नहीं कोई बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार, एक उम्मीदवार था वो चुनाव हार गया। लेकिन कि रवनीत बिट्टू हार रहे थे चुनाव, उनको मंत्री बना दिया गया। जॉर्ज कुरियन वो सांसद नहीं बन के आए, उनको मंत्री बना दिया गया। यही बात महाराष्ट्र के कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों की बात कौन करेगा इस सरकार। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की कुछ एक सीटों का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां देखिए एक मुश्त हमारे खिलाफ मुस्लिम वोट पड़ा, कई बूथ पर तो हमें एक वोट भी नहीं मिला जहां मुस्लिम आबादी थी ज्यादा। इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों ने सिर्फ ये देखा कि बीजेपी को हराना है और वहां हर जगह ये हुआ, लिटरली हर एक बूथ पर यही हुआ। खिलाफ सबने एकजुट होकर वोट दिया। और भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज देश भर में ऐसी जहां ये दिखाई देता है कि ये बात तो सच है कि इस बार मुस्लिम आबादी पूरी तरीके से एंटी मोदी के तौर पर जो भी उनके सामने खड़ा था उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दी। जो भी उम्मीदवार बीजेपी को हराने में उनको लगा कि ये कामयाब होगा, उसको उन्होंने वोट दिया। लेकिन फिर दूसरा पक्ष है इसमें उनकी, जिसने आपको वोट नहीं दिया उसको लाहना देने की बजाय आप उससे ये पूछेंगे कि आपने हमको वोट क्यों नहीं दिया, या आपके उसके साथ संबंध कैसे हैं। अगर खराब है तो संबंध खराब क्यों है, वो आपको वोट क्यों नहीं करता। तो इंट्रोस्पेक्शन इस बात पर होना चाहिए। उसका दूसरा मजहब के अलावा कोई वजह ही नहीं। चांद गुप्ता जी बताइए, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया मोदी जी ने, पूछ रहे हैं वो। देखिए ये बहुत पुरानी चर्चा है और माइनॉरिटी बनाम मुस्लिम ऐसी डिबेट कांग्रेस ने भारत में ला दी। वो कभी नहीं पूछेंगे कि वो बुद्धिस्ट के कितने बने, जैन के कितने बने, पारसी के कितने बने, एलजीबीटी के कितने बने। माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय दिया ना, बुद्धिस्ट को दिया तो दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसा रोटेट दिया, ऐसा उनके साथ लगाया, ऐसा रोटेट पहले से होता जाना चाहिए था। देखिए कांग्रेस ने करा क्या, कांग्रेस ने और मुस्लिम नेताओं ने, चाहे किसी भी पार्टी में हो, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम जितना भी पक्ष है, मुस्लिम जितना समुदाय है, उसके मन में यह भर दिया कि तुम डेवलपमेंट पे वोट मत दो, तुम सड़क पे, पानी पे, विकास पे, एयरपोर्ट पे, नल पे, किसी पे वोट मत दो, तुम केवल जो हम तुम्हें लॉलीपॉप फेंक रहे हैं उस पर वोट दो। और वो उन्होंने करा, उन्होंने भी कुछ नहीं, हम तुम्हें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देंगे उस पे दो, हम तुम्हें शाहबानों का केस देंगे उस पे वोट दो, वक्फ बोर्ड देंगे उस पे वोट दो। नहीं, वो आपकी बात सही है। वो तो यूपी का मेरे पास डेटा है, सीएसडीएस ने सर्वे किया था, तो यूपी में वो इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है। ओबीसी कोयरी कुर्मी 34% इंडिया को मिला, 61% एनडीए को मिला। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूं। अदर ओबीसी 34% इंडिया गठबंधन को मिला, 59% एनडीए को मिला। तो ओबीसी बटा है इस बार, ज्यादा बीजेपी को पड़ा लेकिन बटा है। जो आपने कहा दलित बटा है। दलित में आते ही जाटव 24% एनडीए, 44% बसपा, 25% इंडिया गठबंधन। जाटव टूटा तो बीजेपी में नहीं गया, उधर गया इंडिया गठबंधन में। नॉन जाटव जो दलित है वहां असली कहानी है, 56% इंडिया गठबंधन को मिला, 29% एनडीए को मिला, मात्र 15% बसपा को मिला। बीजेपी को तो छोड़िए, उन्होंने मायावती को भी वोट नहीं किया, उन्होंने जाकर के कांग्रेस या सपा को वोट किया। लेकिन सर दो पहलू हैं इस पर, हम जाएं उससे पहले मुस्लिम वोट, जो उन्होंने कहा हम हारे वोट जिहाद से, एकाध कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकता है कि सच हो कि मुसलमानों का वोट जो था वो मार्जिन से ज्यादा हो गया हो। लेकिन ये 240 सीट जो बाकी सीटें हारी, 240 के अलावा भाजपा, वहां हर सीट की कहानी तो नहीं है ना। हर जगह तो मुसलमान वोट से आप नहीं हारे ना। नहीं, हार भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की नींद खुल रही है, ऐसा सुन के तो अच्छा लग रहा है। ये एक बीमारी है भारतीय जनता पार्टी की। जब भी सत्ता में आती है उसको गलतफहमी हो जाती है कि अब मुसलमान उसको वोट देगा। मैं आपको दो उदाहरण दे रहा हूं। 2021 का जो असम विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें एक बूथ था जिस पर लगभग एक को छोड़कर शायद सब जो है मुस्लिम मतदाता थे, और उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम सेल है उसके 22 कार्यकर्ता वोटर थे। बीजेपी को वोट मिले 2। बीजेपी के मुस्लिम वर्कर ने वोट नहीं दिया। दूसरा उदाहरण बता रहा हूं, 2014 का आरिफ मोहम्मद खां कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उनका जो इलेक्शन एजेंट था वो 30-32 साल का एक युवक था। बहुत काम किया उसने, बड़ी भाग दौड़ की, पूरे चुनाव में उनके साथ लगा रहा। वो जब वोट देकर निकला तो पूछा गया उससे कि किसको वोट दिया। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, कैसा सवाल कर रहे हैं, आरिफ भाई के साथ काम कर रहा हूं, रात दिन लगा हूं, वोट किसको दूंगा। कहा गया ना सही बताओ। तो हंसने लगा, बोला देखिए मैं वोट देने तो आरिफ भाई को ही गया था, लेकिन जब अंदर गया बूथ में मशीन देखा
तो मुझसे कमल का बटन दबाया नहीं गया, साइकिल का बटन दबा दिया। अब ये सब जानते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी है, ये वोट जिहाद आज का नहीं है, जब से जनसंघ बनी, जब से बीजेपी बनी, तब से है कि वो देखिए अलग अलग सामाजिक समूह, जैसे यादव है, वो समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में समर्थक है, बिहार में जो है आरजेडी का समर्थक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपकी पसंद की कोई भी पार्टी हो सकती है, लेकिन मुसलमान की इस देश में पसंद की कोई पार्टी नहीं है। जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट देंगे, जो भी चाहे हराएगा। जो उसने हमारे साथ कुछ भी किया हो। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा दंगे हुए, सबसे ज्यादा मुसलमान मारे गए, लेकिन मुसलमान कांग्रेस को वोट देने से हिचकिचाता नहीं है। 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव एक बार भी गए नहीं मुजफ्फरनगर, लेकिन समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलता है। तो बीजेपी को अगर ये गलतफहमी है कि पसमानदा का मुद्दा चलाने से, लाभार्थी से, देखिए ये लाभार्थी वगैरह सब ठीक है, लेकिन जैसे ही मजहब का सवाल आएगा मुसलमान ये सब अपना रंग दिखा देगा। और हिंदू के साथ ये हुआ इस चुनाव में जो हुआ है कि जैसे ही लाभार्थी और ये बाकी सब चीजों से ऊपर जैसे ही जाति का मुद्दा आया, वो हिंदुत्व को भूल गया। ये तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी दोस्तों, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बातें हो रही थी दोस्तों यूँ तो हम सभी लोगों ने नाजिया इलाही खान जी की डिबेट हो या उनकी बातें हों, कभी ना कभी सोशल मीडिया पर या हर रोज़ देखते ही हैं कितनी धाकड़ आवाज़ वो बोलती हैं और खुल के बोलती हैं दोस्तों। बोलने का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और जो बोलती हैं वो फैक्ट्स के साथ बोलती हैं, जिनकी बातों में कोई भी झूठ नहीं होता है दोस्तों। और बिकॉज इसका एक कारण भी है क्योंकि वो वकील हैं, तो जानकारी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आज जो दोनों पत्रकार जो कवर कर रहे थे वो थी जो हैदराबाद की सीट है, ओवैसी वर्सेस माधवी लता दोस्तों, और इसकी चर्चाएं दोस्तों भारत में भी बहुत ज़्यादा है। और देखिए इस सीट कितनी इम्पोर्टेंट हो गई कि इसकी चर्चाएं पाकिस्तान की एक फेमस यूट्यूबर और सैला खान और नाजिया इलाही खान जी के बीच में एक डिबेट का मुद्दा बन गया दोस्तों। और बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान वैसे भी भारत के जो चुनाव होते हैं खास करके केंद्र शासित केंद्र लोकसभा इलेक्शंस, उनमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि बहुत डिपेंड करता है कि भारत में कौन सी सरकार बनेगी, किस विचारधारा के लोग सत्ता में आएंगे। और जो बात करें हैदराबाद की सीट की दोस्तों, तो सभी को पता है बहुत ही कांटे की टक्कर है, मुस्लिम बाहुल्य सीट है वो। और असदुद्दीन ओवैसी बहुत पहले से, उनके पिताजी भी वहाँ से चुनाव जीतते आ रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी भी शायद 3 बार उन्होंने वहाँ से जीत दर्ज की है। लेकिन दोस्तों इस बार जो बीजेपी ने कारनामा किया है, माधवी लता जी को, जो कि एक फायर ब्रांड नेता हैं और ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं में उनकी बहुत ही ज़्यादा पकड़ है, सोशल वर्कर हैं, बहुत दिनों से हैदराबाद में उसी क्षेत्र में काम कर रही हैं वो। और इसलिए शायद असदुद्दीन ओवैसी का जो इस समय धरती ज़मीन है उनके पैरों तले की, वो कहीं ना कहीं हिली हुई है। और अगर आप वहाँ का माहौल देखिए तो बहुत ही ज़्यादा कांटे की टक्कर है, और सभी मीडिया न्यूज़ यही बता रहे हैं कि क्या होगा ये अभी कोई आकलन कर नहीं सकता, ये 4 जून को ही डिसाइड होगा कि कौन वहाँ से बाजी मारेगा। बट दोस्तों जो लड़ाई है वो बहुत ही ज़्यादा एक तरफा तो नहीं होगी, क्योंकि माधवी लता जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ से, और काफ़ी ज़्यादा पकड़ है उनकी। और अगर आप वहाँ के जो चाहे बात करें ओवैसी की, वो भी बहुत ही भाषा की बात करें तो बहुत ही धाकड़ आवाज़ में बातें करते हैं, स्टेटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं। बट माधवी लता के बारे में ना तो वो कुछ बोलते हैं, ना तो माधवी लता ओवैसी के बारे में कुछ ऐसी स्टेटमेंट देते हैं जिससे आग लगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीट है, देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं।